नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार है। अपन आज बात करेंगे एएलपी 2026 की। रेलवे पिछले 2 साल में ये एएलपी की तीसरी भर्ती करवा रही है। 2024 में समथिंग 19,000 वैकेंसी आई थी। 2025 में 10,000 वैकेंसी आई थी, जिसकी आंसर की अभी 3 दिन पहले आई है। और 16 मार्च को, ठीक 6-7 दिन पहले नोटिफिकेशन आया है। उसमें 11,127 एएलपी की वैकेंसी आई है। उसके लिए एलिजिबिलिटी होगी 10वीं पास प्लस आईटीआई, चाहे कोई सा भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल फिटर, डीजल कोई सा भी, या फिर 3 साल का डिप्लोमा, वही कोई सा भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या डीजल, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो बात करते हैं अपन एएलपी की, इसके सिलेबस की। 5 स्टेजेज में इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जिसमें सबसे पहले CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, उसके बाद साइको होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में मेडिकल होगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन नंबर ऑफ वैकेंसी। नंबर ऑफ वैकेंसी है 11,127। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो CBT 1 होता है और CBT 2 होता है। CBT 1 जो होता है वो 75 क्वेश्चन का होता है। 75 क्वेश्चन का होता है, जिसके लिए अपन को मिलते हैं 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो देखो, इसमें मैथ के आते हैं 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के आते हैं 25 क्वेश्चन, और साइंस के आते हैं 20 क्वेश्चन। साइंस के आते हैं 20 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के आते हैं 10 क्वेश्चन, जो ज़्यादातर करंट से ही पूछे जाते हैं। ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके आधार पर फाइनल मेरिट डिसाइड नहीं होती। ये ओनली CBT 1 क्वालिफाइंग करने के लिए होता है। इसके बाद आपकी CBT 2 होता है। आगे करो सर पेज को। इसके बाद CBT 2 होता है। जो CBT 2 है उसमें 2 स्टेज होती है। स्टेज 1 इसमें होता है जो सेम RRB का NTPC का सिलेबस है, वही इसका है। इसमें मैथ आती है 25 नंबर की, रीजनिंग आती है 25 नंबर की, और जनरल साइंस या इंजीनियरिंग ये आती है 40 नंबर के 40 क्वेश्चन। और करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आते हैं वही 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ये टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए अपन को टाइम मिलेगा 90 मिनट। इसके लिए टाइम मिलेगा 90 मिनट। ठीक है दोस्तों, मैथ आएगी 25 नंबर की, रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, GS और इंजीनियरिंग 40 नंबर के होंगे, जिसको अपन थ्योरी बोलते हैं साइंस के साथ। और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस होंगे 10 नंबर के। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। टाइम मिलेगा 90 मिनट। दूसरा होता है स्टेज 2। स्टेज 2 या पार्ट 2, इसमें होता है रिलेवेंट ट्रेड जो आपका है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हो या डीजल से हो या फिटर से हो, जिस भी ट्रेड से हो, उसके 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रिलेवेंट ट्रेड।
इसके आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके लिए टाइम मिलेगा 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ट्रेड के क्वेश्चन होंगे, जिस भी ट्रेड से आपने डिग्री की है या आईटीआई की है या पॉलिटेक्निक की है या जो भी आपके पास डिग्री है उसके ट्रेड से संबंधित 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको 35% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर 35% मार्क्स आपके नहीं आते हैं तो आप एग्जाम से बाहर कर दिए जाओगे। चाहे सीबीटी 1 में आपके 100 में से 100 आ रहे हो, सॉरी 75 में से 75 आ रहे हो, स्टेज 1 में आपके 100 में से 100 आ रहे हो, अगर यहां जाके आपके 35% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप एग्जाम से बाहर कर दिए जाओगे। इसके बाद आपका होता है मेडिकल, साइको होता है, और उसके बाद मेडिकल होता है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों मेरा सिलेक्शन आरआरबी 2019 ग्रुप डी में हुआ था। उसके बाद सीएचएसएल 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ। सीओपीओ एसआई में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिजिकल में मैं रह गया। 2 बार मैंने सीजीएलपीडी दी जिसमें मैंने जनरल फाइट की। दोनों बार मेरे 150 प्लस मार्क्स थे, एक बार 151, एक बार 153। धन्यवाद दोस्तों। इसी सीरीज को आगे करेंगे अपन। कैसा एग्जाम पैटर्न होगा ग्रुप डी इसका एएलपी का, उसके लिए जो अभी आंसर की आई है 2025 एएलपी की, उसका रोज का एक शिफ्ट कराएंगे जो अभी 11 शिफ्टों में हुई थी। रोज का एक पेपर सोल्व कराएंगे। धन्यवाद।